गंगा नदी में ही क्यों बहाई जाती हैं अस्थियां? आइए जानते हैं इसका रहस्य, मान्यता और वैज्ञानिक कारण। गंगा नदी को भारत में मोक्षदायिनी कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की अस्थियों, हड्डियों को गंगा में प्रवाहित करने से उसकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का प्रतीक भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि अस्थियां सिर्फ गंगा में ही क्यों बहाई जाती हैं? इसके पीछे क्या पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं? आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। गंगा नदी का धार्मिक महत्व। गंगा नदी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी और इसे स्वयं भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। कुछ प्रमुख धार्मिक कारण भी है। गंगा को देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। इसमें स्नान करने और अस्थियां विसर्जित करने से पापों का नाश होता है और यह आत्मा को मोक्ष, मुक्ति प्रदान करने वाली नदी मानी जाती है। गंगा नदी और उसकी पौराणिक कथा। जानिए गंगा नदी का धरती पर अवतरण कैसे हुआ। रामायण और महाभारत के अनुसार गंगा नदी पहले स्वर्ग में बहती थी। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों का कपिल मुनि के श्राप से विनाश हुआ, तब उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए राजा भागीरथ ने घोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दी। लेकिन गंगा की वेगवान धारा से पृथ्वी के नष्ट होने का खतरा था, इसलिए भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोककर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। इसीलिए गंगा नदी को पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है और इसमें अस्थि प्रवाहित करने से आत्मा को मोक्ष मिलने की मान्यता है। अब जानिए गंगा में अस्थियां विसर्जित करने की धार्मिक मान्यता क्या है। नंबर 1, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। गंगा में अस्थियां बहाने से आत्मा को मोक्ष मिलता है और उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। नंबर 2, पूर्वजों की आत्मा को शांति। महाभारत के अनुसार जब भीष्म पितामह का निधन हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा कि उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए ताकि उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। गंगा का वैज्ञानिक महत्व और पानी में अस्थियों का विलयन। गंगा नदी में अस्थियां बहाने के पीछे धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कारण भी हैं। नंबर 1, गंगा का पानी जीवाणुरोधी, एंटीबैक्टीरियल होता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार गंगा के पानी में एक विशेष प्रकार का बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो कीटाणुओं और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसीलिए गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। नंबर 2, अस्थियां जल्दी घुल जाती हैं। गंगा नदी के पानी में ऐसे खनिज तत्व होते हैं जो अस्थियों को जल्दी घोलने में मदद करते हैं। नंबर 3, रेडियोधर्मी तत्वों की उपस्थिति। वैज्ञानिक मानते हैं कि गंगा नदी के जल में कुछ रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जो पानी को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखते हैं। जानिए गंगा और अन्य नदियों में अंतर और सिर्फ गंगा ही क्यों इतना पवित्र माना जाता है। गंगा का जल कभी खराब नहीं होता। अन्य नदियों की तुलना में गंगा का पानी लंबे समय तक शुद्ध बना रहता है। कई बार गंगा का पानी सैकड़ों सालों तक खराब नहीं होता। शिव के स्पर्श से पवित्र हुई गंगा। अन्य नदियां भी पवित्र मानी जाती है, लेकिन गंगा को स्वयं भगवान शिव ने धारण किया था, इसलिए यह विशेष मानी जाती है। गंगा के जल में विशेष गुण। अन्य नदियों की तुलना में गंगा के जल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो जल को शुद्ध और पवित्र बनाए रखते हैं। वाराणसी को क्यों माना जाता है मोक्ष का द्वार? वाराणसी, काशी को मोक्ष का द्वार कहा जाता है कि यहाँ मृत्यु होने से आत्मा को तुरंत मोक्ष मिलता है। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट हिंदू धर्म का सबसे पवित्र श्मशान घाट है। यहाँ अंतिम संस्कार करने और अस्थियां गंगा में बहाने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। आइए जानते हैं गंगा नदी के प्रमुख अस्थि विसर्जन स्थल। हरिद्वार। यहाँ गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी, काशी।
यहाँ अस्थियां बहाने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। प्रयागराज इलाहाबाद, यहाँ संगम में अस्थियां बहाने का विशेष महत्व है। गया, यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। कैसे की जाती है गंगा में अस्थियां विसर्जित जाने पूरी प्रक्रिया। अस्थि संचय, हड्डियों को इकट्ठा करना। दाह संस्कार के बाद अस्थियों को एकत्र किया जाता है। तीर्थ स्थल पर यात्रा, परिवार के सदस्य अस्थियां लेकर गंगा नदी के पवित्र स्थलों पर जाते हैं। पवित्र मंत्रों के साथ विसर्जन, पंडित विशेष मंत्रों का उच्चारण करके गंगा में अस्थियां विसर्जित करवाते हैं। गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने का रहस्य। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अनोखी है। धार्मिक कारण, गंगा देवी सती का प्रतीक है और इसमें अस्थियां प्रवाहित करने से मोक्ष मिलता है। पौराणिक कारण, राजा भागीरथ की तपस्या से गंगा स्वर्ग से धरती पर आई, इसलिए यह मोक्षदायिनी है। वैज्ञानिक कारण, गंगा का पानी जीवाणुरोधी होता है, जिससे अस्थियां जल्दी घुल जाती हैं। वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज में विशेष महत्व, ये स्थान मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। इसलिए गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और यह आगे भी बनी रहेगी। आप किस चीज में विश्वास रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताएं। जय गंगे, हर हर गंगे।